तो सिंपली गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। गाइस अगर आपके पास Redmi का Note 13 Pro डिवाइस है, जिसके अगर आपके पास Redmi का Note 13 Pro डिवाइस, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम अपने डिवाइस में बेस्ट कैमरा सेटिंग कैसे करें, तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। एंड सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पर मैं आपको 2 सेटिंग बताऊँगा, उसके बाद लेके चलूँगा आपको बाहर, जो कि लाइव है यहाँ पर सेटिंग बताने वाला हूँ, जो कि कोई भी नहीं बताता। और खासकर जो हम सेटिंग बताने वाले हैं ज़्यादातर प्रो मोड में बताने वाले हैं, भले ही आप फोटोग्राफी करते हो, वीडियोग्राफी करते हो, या आपने यहाँ पर यूट्यूब वगैरह पर वीडियो वगैरह अपलोड करने के लिए यहाँ पर फ़ोन को लिया है, या सोशल मीडिया पे आप काम करते हैं, तो आपको बेस्ट सेटिंग बताऊंगा जिससे आप यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अच्छे से कर पाओगे अपने Redmi के Note 13 Pro 5G डिवाइस में। तो आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक वॉच करना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको जाना है कैमरे के अंदर। जैसे कि यहाँ पर कैमरे में आओगे, इस डॉट पर क्लिक करना है ऊपर पे, और यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग में। सबसे नीचे आपको एक सेटिंग मिलेगी, रिस्टोर टू डिफॉल्ट सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है और ओके करना है। जो आपके डिवाइस में सेटिंग होगी वो रीसेट हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगी। आपने जैसे मोबाइल को नया परचेस किया था वैसी सेटिंग हो जाएगी। तो आपको फिर क्या करना है, कैमरे से बाहर आना है और दोबारा से कैमरे को ओपन करना है, परमिशन वगैरह मांगेगा दे देना, ठीक है। सेटिंग रीसेट हो जाएगी पूरी तरह से। अब आपको क्या करना है, इस डॉट पर दोबारा से क्लिक करना है, सेटिंग पर जाना है। सबसे पहली बात तो आपको पिक्चर क्वालिटी चेक करनी है। यहाँ पर अगर हाई नहीं आ रहा तो हाई कर देना, अगर हाई है तो रहने देना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नीचे आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एंटी बेंडिंग का। ये आपके डिवाइस में 58 होगा, इसे आपको 68 कर देना बेटर पिक्चर क्वालिटी के लिए, ठीक है। देन यहाँ पर आपको आना है बैक। जैसे कि यहाँ पर बैक आओगे, इस डॉट पे आपको दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रेड लाइन का। ये आपके में ऑफ होगा, इसे आपको ऑन कर देना है। जैसे आप इसे ऑन कर दोगे, सभी भाई का सवाल होता है इससे क्या होता है, ये फोटो और वीडियोग्राफी को बैलेंस करने के लिए होती है, जिससे आप बेटर फोटो या बेटर वीडियोग्राफी कर पाते हो। एंड ये जब भी आप फोटो क्लिक कर लेते हो या वीडियो क्लिक कर लेते हो, तो ये फोटो या वीडियो पर नहीं आती है, ओनली ये कैमरे को बैलेंस यानी कि फोटोग्राफी को बैलेंस या वीडियोग्राफी को बैलेंस करने के लिए ही होती है। जब आपका कैमरा ओपन होता है तभी ऑन रहती है, वरना फोटो या वीडियो पर नहीं आती है, सबसे पहली बात। तो आपको देन इतना सेटिंग करने के बाद बैक आना है। अब आपको जाना प्रो मोड में। देखो प्रो मोड मैंने बाहर निकाल लिया। अगर आपको प्रो मोड बाहर निकालना है तो यहाँ पर आपको मोर वाले ऑप्शन में प्रो मोड मिल जाएगा, तो यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। जो कि 200 मेगापिक्सल का फीचर था वो मैंने भीतर कर दिया, वो ज़्यादातर काम में नहीं आता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया है, ठीक है, प्रो मोड को ऑप्शन को। आप चाहे तो बाहर निकाल सकते हो, वरना मोर में जाके जैसे 200 मेगापिक्सल को यूज करना वैसे ही प्रो मोड को कर सकते हो भीतर, अगर आपको नहीं निकालना है तो। बट प्रो मोड मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर अपने खेत में, वहाँ पर लाइव सेटिंग बताऊँगा कैसे सेटिंग कर सकते हो, कैसे कैमरा को सेट कर सकते हो। एक बार आपको कैमरा सेट करना है, फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए गाइस यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर। तो सिंपली गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ बाहर। एंड तो थोड़ी बहुत आपको नॉइस आ सकती है, तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आप देख सकते हो बाहर पेड़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं एंड पक्षी वगैरह भी आ सकते हैं, तो नॉइस आ सकती है। बट मैं कोशिश करूँगा कि नॉइस ना आए, अगर आ सकती है तो एडजस्ट कर लेना। अब हम यहाँ पर देखो बाहर आ गया, मैं सब कुछ कस्टमाइज करके। प्रो मोड एक ऐसा फीचर होता है, आप फोटो क्लिक फोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियो क्लिक करके वीडियोग्राफी कर सकते हो। बट प्रो मोड एक ऐसा फीचर होता है जो कि मैं आपको पहले ही बता दूँ। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके सेट कर सकते हो, फिर आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा भी आपको सिचुएशन करना है वैसे ही आप कर सकते हो। सबसे पहली बात तो आपको प्रो मोड पे आना है। यहाँ पर आपको फीचर बता दूँ, WB का मतलब होता है वाइट बैलेंस, यानी कि टोन्स को चेंज करना हो। जैसे भी यहाँ पर मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, पहले फीचर के नाम बता देता हूँ। उसके बाद आता है AF ऑटो फोकस, यानी कि फोकस को, जैसे किसी भाई का सवाल होता है या गर्ल्स या इस वीडियो को देख रही हूँ, हमें अनफोकस रील बनानी है, फेस नहीं दिखाना, या कोई चीज़ आप सोशल मीडिया पर रहते हैं, मान लो कोई चीज़ आपको 2 दिन बाद दिखानी है लेकिन फ़ोटो आज ही डालना है और रिवील नहीं करना, तो अनफोकस का यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, ब्लर में फोटो या वीडियोग्राफी क्लिक करके डाल सकते हो पहले ही, अगर आपको कोई चीज़ पहले नहीं दिखानी है तो। वो लाइव दिखाऊंगा कैसे करोगे, वीडियो वगैरह बनानी है अनफोकस वीडियो, वो भी दिखाऊंगा। शटर मोड ये होता है किसी भी चीज़ को कस्टमाइज करने के लिए, सूरज की रोशनी ज़्यादा आ रही है। ISO मोड भी सूरज की रोशनी को बढ़ाने या कम ज़्यादा करने की काम में आता है। तो हम इसमें दोनों फीचर को साथ ही काम में यूज लेंगे अभी की अभी, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको डिसाइड करना है कि Redmi का Note 13 Pro 5G डिवाइस आपने किसके लिए लिया है। अगर आपने ब्लॉगिंग के लिए लिया है तो देखो, अगर आप ब्लॉगिंग करना सोच चाहते हैं तो हमेशा प्रो मोड पे आके आप अल्ट्रा वाइड का यूज़ करके ब्लॉगिंग करें, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पहले फ़ोन को पकड़ना सीखना, ठीक है। देखो मैंने फ़ोन पकड़ लिया इस एंगल से, अब मैं अल्ट्रा वाइड स्विच करता हूँ, ठीक है। आप अल्ट्रा वाइड स्विच कर दोगे, अब इससे क्या होगा, आप एक हाथ से ही ब्लॉगिंग कर सकते हो। और हमेशा आपको ब्लॉगिंग जो करनी है वो बैक कैमरे से करनी है। आपको पता है वैसे Redmi की सीरीज़ है, कैमरा सीरीज़ नहीं होती, बट ये नाम से क्या करते हैं 100 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल बढ़ा देते हैं, बट जो कैमरे का सेंसर साइज है वो इनका इंक्रीज नहीं होता। एंड आपने एक चीज़ नोटिस की हुई, सोनी के बहुत सारे सेंसर हैं जो 50 मेगापिक्सल के आते हैं, वो काफ़ी बेटर होते हैं, बट ये जो मेगापिक्सल में बढ़ा रहे हैं लगातार, बट कैमरे में इंप्रूवमेंट नहीं करते, सबसे पहली बात। और आपने एक नोटिस की होगी, 4K तो नहीं दिया लेकिन 60 FPS भी का सपोर्ट नहीं दिया, तो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है आपका डिवाइस, इससे चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है अल्ट्रा वाइड पे आपको क्लिक करना है प्रो मोड में आके। अब देखो
ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो बैक कैमरे से कर रहा हूँ अल्ट्रा वाइड से। इससे होगा क्या, मेरी जो बाएँ हैं वो फ्लैट नहीं है, ठीक है। फ्लैट करूँगा तो काफ़ी और हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग देखो बाएँ को मैं थोड़ा बिल्कुल कैमरा बिल्कुल जोर है मेरे पास में, ठीक है। अब मुझे ब्लॉगिंग करनी, कहीं डोलना है तो मैं यहाँ पर आपको ब्लॉगिंग कर सकता हूँ बैक कैमरे से, ठीक है। ऐसे ही आपको ट्राई करना, सीखना है कि बैक कैमरे से ब्लॉगिंग कैसे करें। आपको बिना स्क्रीन देखे आपको 1 हफ्ता लगेगा, आपका हाथ आ जाएगा, अभ्यास आ जाएगा। आपको कोई चीज़ पीछे की दिखानी है, ठीक है, पीछे की दिखा सकते हो यहाँ से, जैसे भी आपको दिखानी है यहाँ से। देखो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ आपको, जैसा भी आपको एंगल लेना। आपको अपना फेस तो ज़्यादातर कम ही दिखाना पड़ता है, अगर दिखाना है तो आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी, आप बैक कैमरे को लेकर ऐसे फिरोगे, ठीक है। चाहे भले ही आपका कैमरा नीचे जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, जैसा आपको करना है वैसा आप कर पाओगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर अब आपको करना है, जैसे आप बैक कैमरे में यूज़ करना सीख जाओगे तो हमेशा अल्ट्रा वाइड में ब्लॉगिंग करें। अगर आपने ब्लॉगिंग करी अपना फ़ोन लिया तो सबसे पहली बात, ठीक है, प्रो मोड में ही आपको अल्ट्रा, जैसे किसी का भी ये सवाल होता है वीडियो में डायरेक्टली जाके 1060 FPS पर वीडियो बनाएं। देखो भाई उसमें वो चीज़ नहीं रहती, ठीक है, कि जो एरिया है वो आपका प्रो मोड में ही आकर यहाँ पर अल्ट्रा वाइड होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वाइड हो जाता है प्रो मोड में, जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर काफ़ी वाइड हो जाता है, स्क्रीन काफ़ी छोटी दिखाई देती है, अच्छे से आप कैप्चर कर पाते हो। तो अल्ट्रा वाइड देखो काफ़ी वैसा हो जाता है अल्ट्रा वाइड, ठीक है। तो कोशिश करें अल्ट्रा वाइड को यूज़ करने की। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करते हो सेम पीछे सेम सेटिंग मिल जाते हैं। आपको बस वीडियो सिंबल पर क्लिक करना है वीडियोग्राफी के लिए, फोटो सिंबल पर क्लिक करना है फोटोग्राफी के लिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको हमेशा। वीडियो के क्लिक करोगे, अल्ट्रा वाइड पर स्विच करोगे, ये हो गया आपका अल्ट्रा वाइड, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और, ठीक है, अल्ट्रा वीडियोग्राफी पर क्लिक करके। उम्मीद करता हूँ आपको सही से दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं कैसे दिखाई दे रहा होगा। अब मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा। एंड चेहरे पे बन जाना बिल्कुल भाई, क्योंकि सुबह सुबह वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं एंड ठंड पड़ रही है और सूरज की रोशनी भी इतनी खास नहीं निकली आज की डेट में, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो अब मैं फोटोग्राफी आपको सेटिंग बताता हूँ। सेम सेटिंग है, बस आपको फीचर सेम मिलते हैं सब कुछ, बस आपको चीज़ आपको चूज़ करना है कि आपको फोटोग्राफी करनी है कि वीडियोग्राफी करनी है, ठीक है। उस हिसाब से आप सेट कर लेना, ठीक है। अब AF ऑटो फोकस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ऑटो फोकस पे जाओगे, इस शटर को आपको एक बार कम करते जाना, ठीक है। देखो आप जितना कम कर दोगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा कुछ है बट यहाँ पर ब्लर हो चुकी है। आपको अपकमिंग में कोई चीज़ डालनी है, दिखानी नहीं है, सोशल मीडिया पर रील वगैरह डालनी है, कुछ भी करना है आपको XYZ, तो आप यहाँ पर रील वगैरह काट सकते हो, फोटो वगैरह डाल सकते हो, जो कि ब्लर आएगा, किसी को दिखाई नहीं देगा। ये तो दिखाई देगा कुछ डाला है भाई ने, और वो चीज़ 2 दिन बाद रिवील होगी, लेकिन सभी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे कि ये चीज़ ये हो सकती, तो आप उसके लिए फ़ोटो या वीडियो क्लिक कर सकते हो यहाँ से प्रो मोड में आके, यहाँ पर फोकस मोड को कम ज़्यादा करके। और फोकस मोड अगर आपको लगता है ज़्यादा हो रहा है, कम करना है, तो आपको शटर मोड को क्या करना है, सॉरी फोकस मोड पे जाके फोकस मोड का शटर को यहाँ पर और बढ़ाते जाना, जितना एडजस्ट करना है आपको लगता है कोई चीज़ को हमें दिखाना है, कम दिखाना है, तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और नहीं आपको करना तो ऑटो कर देना, आपका कैमरा जैसा था वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऑटो फोकस को कम ज़्यादा करके वीडियो वगैरह रील वगैरह शूट कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आपको शटर मोड दिखाई देगा। देखो शटर मोड अगर आपको लगता है बादल हो रहा है तो यहाँ से आप यहाँ स्क्रीन टोन्स को बढ़ा सकते हैं ताकि अंधेरा ना आए आपके मोबाइल में, कैमरे में। ISO मोड भी इसी काम में आता है। अब देखो सूरज की रोशनी वैसे ज़्यादा तो नहीं निकली, बट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सूरज की रोशनी को कंट्रोल एडजस्ट करने के लिए होता है। आपको फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करनी है, हमेशा ध्यान रखें। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर देखो इधर देखो अच्छा आ रहा है फ़ोटो, लेकिन आप सूरज की रोशनी की तरफ ले जाता हूँ पूरा वाइट आ रहा है। अगर आपको चेक करना है कि सूरज कहाँ है, ठीक है, तो आपको शटर मोड पे आना है, इसे आप कम करते जाना, ठीक है। और ISO मोड को भी यहाँ पर आपको इसे डाउन करते जाना, ठीक है। ISO मोड को भी यहाँ पर डाउन, दोनों को आपको एक साथ यूज़ करना, ठीक है। देखो आपको सूरज दिखाई देने लगा, ये बिल्कुल ही आपको सूरज दिखाई देने लगा, बट आपका जो फोटो अगर मैं इधर करूँगा मोबाइल की साइड, जैसे साइड आपका चंद्रमा निकलता है शाम की टाइम में, तो आपका फोटो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। देखो अंधेरा आ रहा है, बट आप अंधेरे में भी प्रो मोड में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपने बहुत सारे फोटो देखे होंगे चंद्रमा के, शाम के टाइम में रेड चंद्रमा होता है और तालाब का पानी यहाँ पर पूरा ब्लैक हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही सेटिंग करके यहाँ पर आपको मोबाइल को तालाब के पास लेके जाना, पानी ब्लैक दिखाई देगा नीचे का, और ऊपर की साइड आपको मोबाइल को करना, चंद्रमा का फोटो क्लिक करना हो तो रेड चंद्रमा दिखाई देगा, पूरा अच्छे से कैप्चर कर सकते हो आईफोन या DSLR की तरह। तो आप इस सेटिंग को भी फॉलो कर सकते हो, चंद्रमा वगैरह कोई रोशनी चीज़ की फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए। तो काफ़ी सेट एडजस्ट है। आपको लगता है अंधेरा ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से आप क्या करते हो, शटर मोड को ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। जितना आपको एडजस्ट करना, जितना जैसा करना है आपको हमें, यहाँ से प्रो मोड एक ऐसा फीचर हो जाता है जो कि आपको फ़ोटो वीडियो कुछ भी एडजस्ट करना हो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाते हो, ये फीचर बेस्ट हो जाता है। देन यहाँ पर आपको आना है बैक, फ़ोटो पर क्लिक करना नॉर्मली। अब यहाँ पर नॉर्मली फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पे मैं आपको बताऊँगा कैसे कर सकते हो नॉर्मल, ठीक है। फ़ोटो पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, हमेशा ध्यान रखें गाइडलाइन को ऑन करके फ़ोटो क्लिक करो, HDR को ऑन करके यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करना है आपको, ठीक है।
मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ 200 मेगापिक्सल आपका कैमरा है, बट फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बेस्ट नहीं हो सकती। आप सोचो, देखो हाँ आपने पैसा बहुत ज़्यादा दिया है, नोट सीरीज़ है और ऑलरेडी काफ़ी महंगी कर दी इन्होंने और इतनी बिकती भी नहीं है अब इनकी, क्योंकि कुछ खास नहीं होता इनमें, ठीक है। देन आपको यहाँ पर क्या, जैसे किसी भाई का सवाल है, हमारा चेहरा है, सेल्फी फ़ोटो हो या बैक कैमरा हो, स्किन टोन से अच्छी नहीं आती, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ब्यूटी पे जाके स्किन टोन्स को एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से शटर से अपने हिसाब से, ठीक है। फिल्टर मत लगाना भाई, ठीक है। ब्यूटी पे जाके स्किन टोन्स को आपको लगता है अच्छी नहीं आ रही, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है, वीडियो पे क्लिक करना है आपको। जैसे आपको कमरे में बैठ के वीडियो बनाते हैं, टेक यूट्यूबर है, तो आपको अल्ट्रा वाइड की जरूरत नहीं, प्रो मोड पर भी नहीं जाना, ठीक है। डायरेक्टली आपको वीडियो पर क्लिक करना, 1x रहने देना, 1x से कम ज़्यादा मत करना, ठीक है। 1x रहने देना। हो सक रहा है आपका जो कैमरा 1x पर है ना, ऐसे ही रहने दें। अगर आपको वीडियो को थोड़ा पास से बनाना है तो हमेशा ध्यान रखें कैमरे को ही पास लेकर आएँ, ना कि यहाँ पर जूम वगैरह करें। देखो रेडमी की सीरीज़ है, वो जूम वगैरह करने से आपके कारण वीडियोग्राफी फटेगी। अगर आप एक टेक यूट्यूबर अंदर कमरे में बैठ के वीडियोग्राफी करते हैं तो कोशिश करें हमेशा कि आपकी वीडियो ना फटे, उसके लिए आपको 1x ही रहने देना, ठीक है। अब आपको वीडियोग्राफी करेंगे हमेशा 1080 यानी कि 1080p 60 fps में हमेशा वीडियोग्राफी करनी है, बेस्ट वीडियोग्राफी होगी। देख सकते हो मैं कैमरे को सेक करूँगा, स्टेबलाइजेशन में सेक होगा। अगर आप 30 fps कर दोगे काफ़ी फास्टली यहाँ पर सेक होगा, ठीक है, हिलेगा अगर आप हिलाओगे तो। हमेशा 60 fps में वीडियो शूट करो, 1080p यानी कि 1080p, ठीक है, 60 fps में। किसी भाई का सवाल होगा हमारे में तो 4K सपोर्ट करता है। देखो 4K पे आप वीडियो करो, बट 4K में 30 fps का यूज़ किया है, और देखो जिस कैमरे में 30 fps होता है वो वीडियोग्राफी के लिए नहीं होता भाई, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें 1080 60 fps पर वीडियोग्राफी करें। वीडियोग्राफी फ़ोन है आपका 1080 यहाँ पर ही करें, ठीक है। अगर आप 4K में यूज़ करने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा साइज़ बढ़ेगा आपकी वीडियो का। दूसरी बात, एडिटिंग करने जाओगे काफ़ी लेट एडिटिंग यहाँ पर होगी। तीसरी बात, हो सकता है आप जैसे वीडियो को अपलोड कर दो, आपकी जो वॉइस की पिच है वो अलग चले और आप कुछ बता रहे हो वो अलग चलने लगे। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको 1080p यानी कि 1080p 60 fps पर वीडियो रिकॉर्ड करना है, साइज़ कम हो जाता है। दूसरी बात, स्टेबलाइजेशन काफ़ी बेहतर हो जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। एंड कोई भी सवाल आपका नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर देने की कोशिश करता हूँ। हमेशा गाइडलाइन को ऑन करके रखो ताकि आपका बेस्ट कैमरा सेटिंग आप कर पाओ। और पोर्ट्रेट मोड वगैरह तो आप यूज़ करना तो कर सकते हो, बट पोर्ट्रेट मोड का मैं आपको क्या बताऊँगा, वैसे तो मैंने सारे फीचर बता दिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी सवाल है आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।